हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले उस मूवी का नाम है 1983 में रिलीज हुई प्राइवेट लेसन। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दो दोस्त दिखाई देते हैं, फिली और शर्मन, जो कि पार्टी का मजा ले रहे हैं। ये पार्टी छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है, वह एक अडल्ट पार्टी है, इसलिए दोनों दूरबीन का यूज करके उन लोगों को देख रहे हैं। तभी अचानक एक कपल स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और वे दोनों भीग जाते हैं। भीगने की वजह से वह लड़की कपड़े चेंज करने के लिए एक रूम में जाती है। यह सब ऊपर से वे दोनों देख रहे होते हैं। तभी फिली और शर्मन उस लड़की को देखने के लिए एक रूम में झांकते हैं। तभी अचानक से पीछे से उनके टीचर उन्हें देख लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो तुम लोग कर रहे हो वो सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उन्हें घर जाने के लिए कहती है। बाद में हमें फिली और के फादर को दिखाया जाता है। वह एक अच्छे ख़ानदान के और एक बड़े बिजनेसमैन है, इसीलिए उनके घर में बहुत सारे नौकर और नौकरानियाँ हैं। एक दिन फिली घर में घूम रहा होता है, तभी उसकी नज़र घर के काम करने वाली नौकरानी के ऊपर पड़ती है। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम मेलो था। फिली के पूछने पर उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उस लड़के को काम पे रखा है। उसके बाद एक दिन फिली के फादर को काम की वजह से बाहर जाना था, इसीलिए वो अपने ड्राइवर लेस्टर को फिली का ख्याल रखने को कहते हैं, क्योंकि लेस्टर फिली के फादर के बहुत करीब था। बट लेस्टर और फिली की जमती नहीं थी। फिली को वो अच्छा नहीं लगता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलो और फिली बात कर रहे होते हैं। मेलो घर में सभी नौकरों से सबसे कम उम्र वाली थी, इसीलिए फिली मेलो को पसंद करता था। एक दिन मेलो और लेस्टर को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। तभी फिली मेलो के घर में जाता है और मेलो की पर्सनल चीज़ें देखने लगता है। इधर हम देखते हैं कि लेस्टर और मेलो एक प्लान कर रहे हैं और लेस्टर मेलो को फिली के साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन मेलो मना कर देती है क्योंकि उसकी उम्र कम है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि फिली मेलो की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया है। फिली मेलो को छुप छुप के देखता रहता है। एक दिन तो उसने हद पार कर डाली। मेलो कपड़े चेंज कर रही थी, तब वो उसे छुप छुप के देखता है। तभी मेलो उसे पकड़ लेती है और मेलो फिली को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। यह देखकर फिली घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। यह सभी बात फिली अपने दोस्त शर्मन को बताता है। शर्मन फिली का मजाक उड़ा के कहता है कि तुम एक डरपोक हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर फिली को बहुत गुस्सा आता है और वह डायरेक्टली मेलो के कमरे में जाता है। तभी उसी समय मेलो नहा रही होती है। तब मेलो फिली को उसके पास आने को बोलती है। बाद में वो दोनों बाथटब में होते हैं। मेलो फिली को सेड्यूस करती है, बट फिली को ये अच्छा नहीं लगता और वह बाथटब से बाहर आ जाता है। तभी मेलो फिली को उसके साथ इंटीमेट होने को कहती है, बट फिली वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद फिली मेलो की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और वे दोनों डेट पर जाते हैं और वे दोनों एक दिन रूम में इंटीमेट हो जाते हैं। तभी अचानक मेलो बेहोश हो जाती है। तब फिली बहुत घबरा जाता है और उसे लेस्टर से पता चला था कि मेलो को दिल की बीमारी है। तभी फिली लेस्टर के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। लेस्टर आकर मेलो को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि मेलो मर गई है। तभी वह पुलिस को कॉल करने को जाता है, बट फिली उसे रोकता है। मेलो उसकी कुछ भी नहीं सुनता। आखिर बहुत कोशिश करने के बाद फिली लेस्टर को पुलिस को कॉल करने से रोक देता है और वे दोनों मेलो की बॉडी को फ्रिज में रख देते हैं। इधर फिली मेलो को दफनाने के लिए गार्डन में गड्ढा खोद रहा है। बाद में दोनों मेलो की बॉडी को उस गड्ढे में दफना देते हैं। दूसरे दिन जब फिली देखता है, तब गड्ढे में से बॉडी गायब होती है। यह देखकर वह घबरा जाता है और दौड़कर लेस्टर के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। तभी लेस्टर मुझे कुछ नहीं पता ऐसा कहता है। उसके बाद में घर में एक चिट्ठी आती है। उसमें लिखा था कि मेलो की लाश कहाँ है मुझे पता है, और उसे $10,000 नहीं दिए तो यह राज वह पुलिस को बता देगा। यह सुनकर वह दोनों घबरा जाते हैं और लेस्टर फिली से कहता है कि वह उसे जल्द से जल्द दिए गए पतों पर पैसे पहुंचाने चाहिए, नहीं तो दोनों को जेल हो जाएगी। फिली अपने डैड के कमरे से किसी तरह पैसा निकाल लेता है और लेस्टर को देता है। तभी लेस्टर वह पैसे लेकर ब्लैकमेलर के पते पर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे लेस्टर ही है। लेस्टर और मेलो ने मिलकर प्लान रचा था। मेलो को जब पता चला कि लेस्टर फिली से पैसे लेकर आया है, तभी उन दोनों में झगड़ा होता है। बट मेलो को लेस्टर की बात माननी पड़ती थी, क्योंकि वह दूसरी कंट्री से यहाँ आकर रहती थी। बट उसे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह फिली को पसंद करने लगी थी। तभी मेलो उसी रात फिली को जाके मिलती है और उसे सब कुछ बताती है और उसके गले भी लगती है। उसके 2 दिन बाद लेस्टर के घर पे एक पुलिस वाला आता है। तभी लेस्टर उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। पुलिस वाला तभी कहता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर किसी को रखा है। पहले तो लेस्टर मना कर देता है, बट तलाशी करते समय उसे वह मेलो के कपड़े मिलते हैं। तभी पुलिस वाला मेलो को 2 दिन के अंदर पुलिस में हाजिर होने के लिए लेस्टर से कहता है। इधर लेस्टर हर जगह मेलो को खोजता है, लेकिन मेलो उसे
कहीं नहीं मिलती। उसके बाद लेस्टर घबराता है और वह घर छोड़कर भागता है। यह जब मिलो और फिली को समझ आता है तब वे उसका पीछा करते हैं। हालांकि पुलिस वाला भी नकली होता है, उसे मिलो और फिली ने भेजा था। लेस्टर जब पैसे का बैग लेकर एयरपोर्ट से जा रहा होता है तभी फिली के फादर वहां आ जाते हैं। वह अपना काम करके आ रहे थे। उन्हें लगता है कि लेस्टर उन्हें रिसीव करने आए। तभी वहाँ पे मिल और फिली भी आ जाते हैं। फिली बातों बातों में पैसे का बैग उसके हाथ में ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। वह यह सब सीक्रेट रखते हैं और फिली के पिता को कुछ भी नहीं बताते। लास्ट में मेलो फिली से कहती है कि वह यहाँ रहना नहीं चाहती क्योंकि बात और भी आगे बढ़ेगी और फादर को भी पता चलेगी और वह वहाँ से चली जाती है। बाद में फिली एक खुशहाल लाइफ जीना चाहता है और अपनी लाइफ एंजॉय करता है। यहाँ पर मूवी का एंड होता है। दोस्तों, अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।